उनको उनकी स्किट्स और लतीफ़ों से जानते हैं। ही इज़ ऑल्सो दी अमानुल्लाह टू माई ज़ुबैदा। आइए बात करते हैं मूरू से। हेलो मूरू। हेलो मीरा जी। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। मैं आपको जब मैसेज कर रही थी तो आपका व्हाट्सएप स्टेटस मैंने पढ़ा और वो इट्स गॉन फ्रॉम मूरू विल मैरी फॉर लव टू मूरू मैरिड फॉर लव। हाँ, इसका क्या मतलब है? आप ऐसा लगता है कि ये स्टेटस भी कोई कदीम ज़माने का स्टेटस है। इसका मतलब यही है कि मैंने काफ़ी देर के लिए ये एक मेरे कैफियत ऐसी थी कि जिस इंसान को भी मैं अपना जीवन साथी बनाना चाहता था उसके साथ मिलते साथ ही मैं ये इजहार कर देता था कि यार प्यार होगा तो शादी होगी। और फिर प्यार हो गया और शादी हो गई। तो मैंने कहा ये रिफ्लेक्ट करना चाहिए जस्ट इन केस बीवी देख ले बाद में कि ये कौन सा स्टेटस रखा हुआ है। व्हाट्सएप का स्टेटस कोई नहीं देखता। हाँ, लेकिन मैंने देखा because you changed it ना from will marry to married for love। I was like हाँ, अपडेट हो जाना चाहिए। मेरा जो स्टेटस है वो है at the movies। At the movies जो कस्टम स्टेटस है। हाँ, वो It's not a डिफॉल्ट प्रीसेट स्टेटस आपने सेलेक्ट कर मैंने सेलेक्ट कर दिया। तो आपकी शादी की वीडियो मैंने देखी मूरू। इट वाज सो ब्यूटीफुल और लोगों ने बहुत पसंद की और उसमें ईरज का भी कंट्रीब्यूशन था। बिल्कुल था। तो ईरज आपकी हेल्प करती हैं आपके काम में भी? कभी कभार करती हैं। मैं उनको तंग ज़रूर करता हूँ। हर प्रोजेक्ट में तकरीबन मैं उनको कहता हूँ कि यार कुछ ना कुछ या वॉइस ओवर कर दें, या ये वैक्यूम क्लीनर रोबोट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसकी आवाज़ मुझे एक चाहिए थोड़ी रोबोटिक सी, लेकिन औरत की होनी चाहिए क्योंकि वो सफाई वाली भी है और वो वैक्यूम क्लीनर रोबोट भी है, तो औरत की आवाज़ बेहतर रहेगी। तो समटाइम्स वो मुझे नवाजती हैं अपनी आवाज़ से, कभी कभार नहीं, मोस्टली वो ना करती, नहीं मैं बिजी हूँ, मैं कोई काम कर रही हूँ। अच्छा। बट शादी की वीडियो नैरेटिव है, उसमें मैंने जब एडिट करना शुरू की तो मुझे लगा कि वो खाली मेरा ही नुक्ता नज़र आ रहा है उसमें। तो मैंने कहा इसकी दूसरी तरफ भी तो है ना कहानी की। तो उनने अपनी कहानी फिर खुद लिखी और फिर अच्छा। हाँ, वो उनकी साइड ऑफ द स्टोरी भी है ना, तो उसके अंदर पूरा यही है कि मैं एक तरफ से कहानी सुना रहा हूँ और वो एक एंगल से आप सब्जेक्टिवली देख रहे हो और दूसरी तरफ उनकी सब्जेक्टिव साइड से वही एक इंसिडेंट किसी और नौयत में नजर आ रहा है। बिल्कुल। तो हाँ, ये कोलैबोरेशन एक आई थिंक अच्छी गई थी। और मेरे लिए कि शादी की वीडियोस मैंने देखी हुई हैं बहुत सी, स्टोरी टेलिंग करना चाह रहा था। Yours was really, it really stood out। हाँ, थैंक यू। आपने मुझे वैसे मैं चाह रही थी कि आप मेरी भी बना लेते, लेकिन आपने कहा कि फिर सबकी बनानी पड़ जाएगी। नहीं, मैंने एक बनाई थी और आप अगर कभी कहती तो हम जरूर बनाते, लेकिन अब तो अपॉर्चुनिटी चली गई। इट्स लाइक क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। Where did you meet ईरज? मैं ईरज को मिला था अपनी ही एक म्यूज़िक वीडियो पे जो मेरी एक एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में मैंने बनाई था गाना, उसका नाम था मरियम। जी, मुझे आपने बताया था। तो उस तो देखे एक ब्रेकअप से दूसरी चीज़ किस तरह निकलती है, तो हर बुरी चीज़ का कोई अच्छा अंजाम निकल ही आता है। तो वहाँ पे मुलाकात हुई थी। इस म्यूज़िक वीडियो जिस पे लक्स स्टाइल अवार्ड्स भी 2 नॉमिनेट हुए थे शायद। अच्छा। और 1 मिला भी था। तो इज़ द फर्स्ट म्यूज़िक वीडियो बाय सलमान नूरानी, डायरेक्टर हैं, और उनने ईरज को पकड़ा और उनको भी ईरज से बड़ा डर लगता था जिस तरह मुझे लगता है उनसे डर। अच्छा। उन्होंने कहा ये मुझे ना कर। नहीं है आपको कि मुझे नहीं लगता कि आपको ईरज से डर लगता है? कभी कभी लगता है। अच्छा। काफी खुद मुख्तार खातून है वो। बिल्कुल। तो उनको बॉस अराउंड नहीं किया जा सकता। वेरी गुड। तो मूरू, आपका जो कंटेंट है यूट्यूब पे मैं फॉलो भी करती हूँ, हम क्रिएटिव कोलैबोरेटर्स भी हैं। बिल्कुल। आप इवोल्यूशन की बात करते हैं, आपने एजुकेशन की बात की है और मुझे लगता है कि आप एक अपनी तरफ से एक एजुकेशन इम्पार्ट करना चाह रहे हैं। तो आप व्हाट इज़ द मकसद क्या है इन वीडियोज़ का? अब मकसद तो ये है कि एक तो मैंने खुद बहुत ऑब्जॉर्व की हैं और मुझे दिलचस्पी है इन मौज़ूआत पे, तो मैं खुद जाके देखता रहता हूँ। गामदी साहब को भी बहुत सुनता हूँ और उसके अलावा साइंटिस्ट को भी सुनता आया हूँ पूरी ज़िंदगी। तो वो तो एक लादीनी पस मंज़र में बयान करते हैं अपना नुक्ता नज़र। अब मैं अपना नुक्ता नज़र जब खुद ही, क्योंकि मैं सोचता रहता हूँ ना, मेरे दिमाग में, हर इंसान के दिमाग में क्या मेरा मकसद क्या है, मैं क्यों इस दुनिया में, और ज़्यादातर वो आपको इल्म से ही जवाब मिल रहा होता है या आपको दीन से भी जवाब मिल जाता है। तो वो दोनों चीज़ों को मेरे लिए उनको सिंथेसाइज करना बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो क्योंकि मैं खुद इस तरह का कंटेंट अब्जॉर्व करता हूँ और ये मेरे लिए यही एक जर्नी रही है कंटेंट मेकिंग में। जिस तरह की चीज़ें मैं खुद देखता आया हूँ वो थोड़ी देर बबल होती हैं, 5-10 साल बाद उसी तरह की चीज़ें मैं बनाना भी शुरू कर देता हूँ। अच्छा। तो वो इन्फ्लुएंस और इंस्पिरेशन जो आती है कंटेंट से, तो एक तो ये था। लेकिन उसके अलावा जो मेन इम्पेटस मेरी ज़िंदगी में आया था इसका, कि एक कंट्रोवर्सी हुई थी जिसके अंदर मैं एक
नेचर का, कुदरत का एक निज़ाम बयान कर रहा था ठीक। कि वहाँ पे कोई अखलाकियात नहीं होती। अच्छा। कीड़े मकोड़ों की कोई अखलाकियात नहीं होते। अगर आप मीटिंग रिचुअल्स भी देखें कुछ एनिमल्स के, तो मैं उनकी बात कर रहा था और लोग ऑफेंड हो गए उस बात पे। तो मैंने कहा यार इनको बुनियादी तालीम की ज़रूरत है कि ये मेरी किसी, मैं अगर इधर की बात कर रहा हूँ और उनको इधर के बेसिक्स नहीं पता तो वो ऑफेंड हो रहे हैं सीधा। बट आपने फिर सॉरी भी कह दिया था क्योंकि नहीं कहा मैंने सॉरी, नहीं कहा कभी भी नहीं कहूँगा सॉरी। नहीं, लेकिन आपने कहा नहीं था। कुछ काफ़ी छोटी मोटी कंट्रोवर्सीज हुई थी। आई एम नॉट श्योर व्हिच वन यू आर टॉकिंग। मेरी एक स्पाइडर की कंट्रोवर्सी थी। तो मैं रास्ते में था, नथिया गली जा रहा था और नथिया गली के रास्ते में मैंने एक प्रेइंग मैंटिस का मेटिंग रिचुअल देखा था, जिसके अंदर होता क्या है कि मर्द मर जाता है कॉपुलेशन के प्रोसेस में, क्योंकि औरत खा जाती है उसे। तो मैं कह रहा था यार ये अब साथ मेरे फॉरेस्ट भी गुजर रहे हैं और मुझे वहाँ पे भेड़िए चलते हुए भी नज़र आ रहे हैं। तो मैं कह रहा था कि नेचर के अंदर अगर आप सीधा नेचर में जाएं तो वहाँ पे होमोसेक्सुअलिटी भी एग्जिस्ट करती है, वहाँ पे इन्फेंटिसाइड भी एग्जिस्ट करता है। और अब ये बातें हो रही हैं ना, नेट जियो पर्सपेक्टिव से बातें हो रही हैं कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट फॉरेस्ट में किस तरह की होती है, क्या अखलाकियात होते हैं, कोई रूल्स नहीं होते, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होती है सीधा। तो वो मैं देखता हुआ जा रहा हूँ और ऊपर जाके मुझे एक स्पाइडर मिला। तो स्पाइडर मेरे से उसी पर्सपेक्टिव से बातें कर रहा था। अच्छा। तो मैं उसको धमकियां दे रहा हूँ, मुझे धमकियां दे रहा है। अब इन धमकियों में क्योंकि अगर आपने मफहूम पहले समझ लिया हो कि मैं क्या बात करता आ रहा हूँ, मैंने कुछ बातें ऐसी की थी जिसपे लोग ऑफेंड हो गए थे, लेकिन मैं एक नुक्ता वाजे करने की कोशिश उसकी बात उस पर तो आपने कहा ना कि आई एम नॉट अगेंस्ट। आई मीन आपने कहा कि लोगों को जैसी जिंदगी जैसे हैं वैसे ही रहना चाहिए और वैसी जिंदगी बसर करनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि मैंने जब आपसे पिछली दफ़ा बात की आपके शो पे, तो आपने कहा कि आपकी अपनी भी बहुत इवोल्यूशन हुई है। जब आप एचएसएन कॉलेज में थे उस वक्त आपकी कुछ नुक्ता नज़र आप रखते थे, उसके बाद 10 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद आपने भी इवॉल्व किया है। बिल्कुल। तो आपकी इवोल्यूशन किस तरफ गई है मोरू? मेरी आई थिंक मगरबी मीडिया से ना इवोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा चेंज हुई, लेकिन मैं एक ऑल बॉय स्कूल में जब पैदा हुआ तो काफ़ी ज़्यादा हम जिन्स परस्ती के ख़िलाफ़ एक नैरेटिव वहाँ पे प्रमोट किया जाता है और मर्दानगी का एक दकियानूसी कॉन्सेप्ट आपके अंदर डाला जाता है, व्यू किया जाता है। अब वो उस चीज़ की इर्तिका हुई है आहिस्ता आहिस्ता कि क्या हम वही कदीम ज़माने के शिकारियों के ज़माने में हम वही मर्दानगी की एक जो डेफिनेशन लेके आ रहे हैं अपने साथ, क्या वही मर्दानगी होती है? तो ये चीज़ मेरे सवाल भी उठा है और मैं बाहर जब पढ़ा हूँ मेरी आंखें भी खुली हैं, मैंने फ़र्क सोसाइटीज़ देखी हैं। बिल्कुल। तो उसका तो बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। और ये चीज़ें लीगल भी हो गई हैं ना हर जगह। मतलब आप यूएस में देख लें, यूएस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स को देख लें जो रन कर रहे थे, कि पूरा उधर तो सब कुछ बहुत चेंज हो गया है। बिल्कुल चेंज हो गया। LGBT मूवमेंट भी आ गई है और एक्सेप्टेंस भी आ गई है। तो बर्दाश्त का मादा जो है ना, वो मेरे ख्याल से आप जब ऑल बॉय स्कूल में होते हो ना तो बहुत अजीब चीज़ें हमने विटनेस की हैं। और प्लस वो ज़माना भी ऐसा था कि तब कोई हमारे पे, अब तो अगर आप इस तरह की बात इंटरनेट पे करें ना तो आपको वहाँ पे कोई इस्लाह करने आ जाएगा और कम से कम आपको दूसरा नुक्ता नज़र आएगा। लेकिन आप एक मोनो कल्चर में एग्जिस्ट कर रहे थे वहाँ पे, और उस कल्चर के अंदर एक ही किस्म का नैरेटिव है, वही बार बार हर जिसको हम कभी कभी टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी भी कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं। मुरू, आपने हमारे